नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम इस साल 75वां आज़ादी दिवस मनाने जा रहे हैं। आप सभी को 75वीं आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। आज क्यों देशभक्ति राष्ट्र के दो अलग अलग पर्वों में सिमट कर रह गए? ऐसे तो कोई देश के लिए नहीं सोचता, बस अगस्त और जनवरी में क्यों खून उबलता है? हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। आज इंडिपेंडेंस डे के लिए नहीं, अपितु देश में होने वाले आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है और मुखौटे पहने अपनों को नाकाम करना है। यह लड़ाई और भी ज़्यादा गंभीर है क्योंकि इसमें अपना कौन पराया कौन यह समझना बेहद मुश्किल है। आज की सदी में देश को देशभक्ति की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आज दुश्मन अंग्रेज नहीं, ना ही सीमा पर इतना खतरा है जितना भ्रष्टाचारी से देश को है। आज देश की फौज के सिपाही को नहीं, एक आम नागरिक को करनी है। भले हाथों में चूड़ी खनके छन छन करती पायल छुमके, पर देश की है हम प्रचंड नारी, वक्त पड़ने पर उठाएंगे तलवारें भारी। इंडिपेंडेंस जो हमें हमारे पूर्वजों ने 15 अगस्त 1947 को दिलाई, एक ऐसी सुनहरी तारीख जिसके कारण हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। इस आज़ादी के मोल में कई शहीदों ने अपनी जान चुकाई, तब जाकर आज़ाद भारत की छत हमें मिल पाई। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में भारत के इतिहास का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाएं। भारत भूमि माँ स्वरूप मानी जाती है। देशवासी भारत माता के बच्चे हैं। अपनी माँ के लिए कर्तव्य निभाने वाले शहीद ही माँ की सच्ची संतानें हैं। शहीद के लिए जितना कहे कम। एक ऐसा महान व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों के आगे अपनी जान तक को तुच्छ मानता है, उसके लिए शब्दों में कुछ कह पाना आसान नहीं। पर हम सभी लोग जिन्हें जान देने का मौका नहीं मिलता, या यूँ कहें कि हम में उतनी हिम्मत या ताकत नहीं होती, हम भी देश के लिए कुछ कर सकते। जरूरी नहीं जान देकर ही देशभक्ति का जज्बा दिखाया जाए। हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग होना होगा, उनका निर्वाह करना होगा। यह उन शहीदों, देशभक्तों एवं मातृभूमि के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। 200 सालों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था। देश को आज़ादी एकता के कारण ही मिली थी, लेकिन इस एकता में सदा के लिए दो गुट बन गए। वो दो गुट कोई धर्म संप्रदायता की देन नहीं, अपितु अंग्रेजों की दी फूट की देन थी। और अंग्रेजों का दिया वह घड़ित तोहफा हमें हमारे देश को कमज़ोर बना रहा था। वह घड़ित फासला हमारे देश के भीतर था ही, साथ में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के भीतर आज भी गहरा है। इस ऋण का मोल हम सभी को हर पल चुकाना पड़ता है। देश की आय का कई गुना खर्च सीमा पार देश की लड़ाई में व्यय होता है, जिस कारण दोनों देशों के कई लाख लोगों को रात्रि में बिना भोजन के ही सोना पड़ता है। आज़ादी के 59 साल बाद भी दोनों देश गरीब है। इसका मुख्य कारण आपसी फूट है, जिसका फ़ायदा उस वक्त भी तीसरे ने उठाया था और आज भी उठा रहे हैं। सन 1947 से पहले 1857 में भी इसी तरह से क्रांति छिड़ी थी। देश में चारों तरफ आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी। उस वक्त राजा महाराजाओं का शासन था, लेकिन वो सभी राजा अंग्रेज़ों के अधीन थे। सन 1857 का वक्त रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस वक्त भी अंग्रेज़ों की फूट एवं राजाओं की सत्ता के कारण देश आज़ाद नहीं हो पाया था। उसके बाद जब हम मुगलों और राजपूतों का वक्त देखें, तब भी फूट ने ही देश को कमज़ोर बनाया था। उस वक्त भी महाराणा प्रताप की हार का मुख्य कारण फूट एवं राजाओं की सत्ता की भूख थी। और आज जब हम निगाहें उठाकर देखते हैं, तब भी हमें यही दिखता है कि देश के नेताओं को बस सत्ता की भूख है। वो देश की जनता को सांप्रदायिकता के जरिए तोड़ रहे हैं और इसमें उन्हें बस सत्ता की भूख है। इन सभी में बदलाव लाने के लिए हम सभी को जागने की ज़रूरत है। यह लड़ाई इतनी आसानी से कम नहीं होगी, उल्टा दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इसका एक ही हल हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें, अच्छे बुरे की समझ दें और आदर, सम्मान एवं देशभक्ति का मार्ग दिखाएं। इसके बाद ही देश में बदलाव आ सकते हैं। हमारा देश का ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, जिसमें केसरिया रंग जो प्रगति का प्रतीक है, सफ़ेद जो अमन एवं शांति का प्रतीक है, हरा जो समृद्धि का प्रतीक है, साथ में अशोक चक्र जो हर पल बढ़ते रहने का संदेश देता है।
तिरंगे का सफ़ेद रंग पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है, क्योंकि युद्ध से सभी देशों एवं नागरिकों पर बुरा असर पड़ता है। याद रखिएगा, लड़ते वही हैं जिनमें शिक्षा का अभाव होता है। अगर किसी देश की प्रगति चाहिए तो उस देश का शिक्षा स्तर सुधारना होगा। इंडिपेंडेंस डे पर केवल शहीदों को याद करना, राष्ट्रीय सम्मान करना, देशभक्ति की बातें करने के अलावा हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि रोज़मर्रा के कार्य में देश के लिए सोचकर कुछ करें, जिसमें देश की सफाई, अपने बच्चों एवं आसपास के बच्चों को सही दिशा देने के लिए कुछ कार्य करें, गरीब बच्चों को पढ़ने में मदद करें, बुजुर्गों का सम्मान दें, क्राइम के प्रति जागरूक होकर दोषी को दंडित करें, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें, जानबूझकर या अनजाने में भी भ्रष्टाचार का साथ न दें एवं सबसे ज़रूरी देश के नियमों का पालन करें। अगर हम रोज़मर्रा में इन चीज़ों को शामिल करते हैं तो देश जरूर प्रगति करेगा और हम सभी भी देश के सच्चे सपूत कहलाएंगे। 15 अगस्त एवं 26 जनवरी यह 2 दिन के केवल मोहताज न बने। मातृभूमि इस दिन का इंतज़ार नहीं करती, वो तो उस दिन का इंतज़ार कर रही है जब देश की भूमि पर भ्रष्टाचार का नाम ना हो, जब बेगुनाहों का कत्ले आम ना हो, जब नारी की अस्मत का व्यापार ना हो, जब माता पिता को वृद्ध होने का संताप ना मिले। ऐसे दिन के इंतज़ार में मातृभूमि आस लगाए बैठी है। क्यों ना यह सौभाग्य हमें मिले और हम अपने छोटे से कार्य का योगदान देकर मातृभूमि की इस इच्छा को पूरी करने के लिए एक नींव का मूक पत्थर बन जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से मैं अलविदा लेने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बात पे गौर जरूर फरमाना और अपनी भारत माता के लिए कुछ कर जाना, अपने देश के लिए कुछ कर जाना। और अगर आप सभी को मेरे चैनल अच्छा लगा हो या मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।